हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 3 नवंबर की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पति वाली क्लास का कम समय हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है। नंदिनी दास को चुना गया है। नंदिनी दास को कौन से पुरस्कार के लिए चुना गया है। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। 2013 से इसकी शुरुआत हुई है। किस उपन्यास के लिए इनको यह पुरस्कार दिया जाएगा, तो कोर्टिंग इंडिया इस उपन्यास के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। और इस पुस्तक में किसके बारे में बताया गया है, तो टॉमस रो के भारत आगमन के बारे में इसमें बताया गया है। तो टॉमस रो के भारत आगमन के बारे में इसमें बताया गया है। टॉमस रो किसके शासनकाल में भारत आया था, जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। इसको भी आपको यहाँ पे लिख लेना है। टॉमस रो किसके शासनकाल में भारत आया था, जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया, विहान तल्या। ये कल की डेट में आपको बताया गया था। रोडी नैयर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है, दीनानाथ राजपूत जी को दिया गया है। ग्लोबल टीचर अवार्ड किसको दिया गया है, दीप नारायण नायक जी को दिया गया है। 8वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसको दिया गया है, सत्यनारायण जी को दिया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 किसको दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, नरगिस मोहम्मदी को दिया जाएगा। ये ईरान की रहने वाली हैं, इंपॉर्टेंट है। कहाँ की रहने वाली है, आपको याद रखना है। साहित्य अकादमी का नोबेल पुरस्कार, ये शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को, और साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 किसको दिया जाएगा, जान फासे को। ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पहला AI सेफ्टी समिट 2023 में कौन सा समझौता हुआ है। ब्लैचले घोषणा पत्र यहाँ पर आया है। ब्लैचले घोषणा पत्र ये कहाँ पर आया है, तो पहला AI सेफ्टी समिट 2023 कहाँ पर हुआ था, ये UK में हुआ था। और यहीं पर कौन सा घोषणा पत्र आया है, ब्लैचले घोषणा पत्र आया, जो कि UK के ब्लैचले नामक स्थान पर यह हुआ है समिट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट 2023, इसलिए इस घोषणा पत्र का नाम क्या रखा गया है, ब्लैचले घोषणा पत्र रखा गया है। कुल 28 देशों ने इसको अपनाया है, भारत भी इसमें शामिल है। दूसरा AI सेफ्टी समिट ये कहाँ पर होगा, साउथ कोरिया में होगा। और तीसरा कहाँ पर होगा, तीसरा AI सेफ्टी समिट ये फ्रांस में होगा। पहला कहाँ पर हुआ है, पहला UK में हुआ है। और यहीं पर कौन सा घोषणा पत्र आया है, ब्लैचले घोषणा पत्र आया है। ब्लैचले नामक स्थान पर UK में यह समिट हुई थी, इसलिए ब्लैचले घोषणा पत्र इसका नाम रखा गया। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, UK के किंग चार्ल्स III की ताजपोशी के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन गोल्डन आर्म्स चलाया गया। ऑपरेशन से संबंधित अलग से हमने वीडियो दी हुई है, जिसका लिंक आपको जो वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट आएगी उसमें आपको वह वीडियो मिल जाएगी। कुनमिंग घोषणा पत्र ये जैव विविधता से संबंधित है और कहाँ पर हुआ, मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका आयोजन किया गया। और इसका अध्यक्ष कौन था, चीन अध्यक्ष था, लेकिन आयोजन मॉन्ट्रियल कनाडा में किया गया। दोनों याद रखना है। दिल्ली घोषणा पत्र या G20 जो भारत मंडपम दिल्ली में आयोजन किया गया था G20, उसी में यह घोषणा पत्र है। कौन सा, दिल्ली घोषणा पत्र। और 9 से 10 सितंबर 2023 के बीच में G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया था। कहाँ पर, भारत मंडपम नई दिल्ली में, वहीं पर दिल्ली घोषणा पत्र आया है। रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को आया, रामसर ईरान, यहाँ पर यह घोषणा पत्र आया। और किसके लिए संबंधित है, आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है, यह भी आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत में सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मृत्यु प्रतिशत कहाँ दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मृत्यु प्रतिशत दर्ज की गई है। UP आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे स्थान पे कौन है, दूसरे स्थान पे तमिलनाडु है। तो मृत्यु के मामले में जो प्रतिशत है वो सर्वाधिक कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। और दूसरे स्थान पे कौन है, तमिलनाडु है। दुर्घटना के मामले में पहले स्थान पे कौन है, तमिलनाडु है। और दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश है। मतलब यहाँ पे दुर्घटना हो रही है और मृत्यु हो जा रही है, उसमें पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश है और दूसरे स्थान पे तमिलनाडु है। और दुर्घटना के मामले में यहाँ पर मृत्यु नहीं हो रही, दुर्घटना के मामले में पहले स्थान पे कौन है, तमिलनाडु, और दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश है। ये डाटा किस रिपोर्ट में बताया गया है, तो सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2022 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें यह सारे डाटा बताए गए हैं, आपको याद रखना है। कौन सी रिपोर्ट है, सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2022 के अनुसार ये डाटा आपको यहाँ पे
बताए जा रहे हैं। कारण क्या बताया गया इस रिपोर्ट में? कारण बताया गया तेज गति यानी कि हाई स्पीड से चलना, यह कारण बताया गया है। सर्वाधिक दुर्घटना कहाँ पर हो रही है? NH यानी कि नेशनल हाईवे पर सर्वाधिक दुर्घटना हो रही है। 2 पहिया वाहनों से सर्वाधिक दुर्घटना हो रही है। और किस आयु वर्ग के लोगों की मृत्यु ज़्यादा हो रही है? 18 से 45 वर्ष के बीच में जो आयु वर्ग के लोग हैं उनकी मृत्यु ज़्यादा हो रही है। इस समय आप सभी देख रहे होंगे स्पोर्ट्स बाइक बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, तो उनके जो स्पीड होती है बहुत ज़्यादा हाई स्पीड होती है, तो खुद तो वो जाते ही हैं, साथ में 2-4 लोग को और भी लेके चले जाते हैं, तो उस कारण से ज़्यादा दुर्घटना हो रही है। 2 पहिया वाहनों से ज़्यादा दुर्घटना हो रही है, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। और 18 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के बीच में मृत्यु ज़्यादा हो रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन वाइसन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध लद्दाख से है। ऑपरेशन वाइसन का संबंध किससे है? लद्दाख से है। ऑपरेशन वाइसन ये जोजिला लद्दाख में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1 नवंबर 1948 को चलाया गया था। भारत ने पाकिस्तान को इसमें हराया था, यह भी आपको याद रखना है। जोजिला में यह ऑपरेशन किया गया था 1 नवंबर 1948 को, भारत ने इसमें पाकिस्तान को हराया था। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, जोजिला सुरंग ये कहाँ? श्रीनगर को लेह से जोड़ती है, यह भी आपको याद रखना है। जोजिला सुरंग श्रीनगर को लेह से जोड़ती है। ऑपरेशन मेघदूत, सियाचिन विजय के लिए ऑपरेशन मेघदूत भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था 1984 में, डेट आपको याद रखना है। ऑपरेशन पोलो 1948 में चलाया गया, हैदराबाद का भारत में विलय करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन अजय अभी हाल ही में चलाया गया है, इजराइल में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया है। जो इजराइल और हमास के बीच युद्ध हो रहा था, तो उसमें जो भारतीय इजराइल में फंसे हुए थे उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया। आपको कमेंट करके बताना है ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किसके द्वारा चलाया गया और ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड ये किसके द्वारा चलाया गया, ये आपको कमेंट करके बताना है। ऑपरेशन से संबंधित एक अलग से वीडियो हमने बनाई हुई है, जो आपको एंड स्क्रीन में जो प्लेलिस्ट दिखेगी वहाँ पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किसके विरुद्ध वनडे विश्व कप इतिहास में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? तो आप सभी जानते हैं श्रीलंका के विरुद्ध। श्रीलंका के विरुद्ध भारत ने 302 रन की जीत दर्ज की है। कौन से स्टेडियम में? वानखेड़े स्टेडियम में यह जीत भारत ने दर्ज की है। ये विश्व कप के इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी जीत है। विश्व कप के इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी जीत है 302 रन की। पहली कौन सी है? तो पहली 309 रन की जीत है। ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के विरुद्ध बीच में यह मैच हुआ था और इसमें विजेता कौन हुआ था? विजेता ऑस्ट्रेलिया हो गया था। 309 रन से ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीत लिया था। तो पहली विश्व कप के इतिहास की सबसे बड़ी जीत कौन सी है? 309 रन। ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के बीच ये हुआ था मैच। और दूसरी सबसे बड़ी जीत कौन सी है? 302 रन। ये भारत और श्रीलंका के बीच यह मैच हुआ है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, विश्व कप इतिहास में सबसे कम स्कोर किसने बनाया? कनाडा ने 36 रन का स्कोर बनाया था, यह भी आपको याद रखना है। सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण अभी हाल में किया गया है, कहाँ पर? वानखेड़े स्टेडियम में। तो उसके वास्तुकार कौन थे? उसके वास्तुकार प्रमोद काम्बले थे, यह भी आपको याद रखना है। सॉफ्ट सिग्नल का संबंध किस खेल से था? तो क्रिकेट खेल से था और अभी हाल ही में इसको बंद कर दिया गया, यानी कि इसको समाप्त कर दिया गया, सॉफ्ट सिग्नल को खत्म कर दिया गया है। आपको कमेंट करके बताना है पहला ICC विश्व कप का विजेता कौन था, ये आपको कमेंट करके बताना है। पहला ICC विश्व कप 1975 में लंदन में लॉर्ड्स के मैदान में खेला गया था। किसके विरुद्ध खेला गया था? वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेला गया था। आपको कमेंट करके बताना है कि उसमें विजेता कौन था। एक हिंट आपको दे देते हैं, जो उसमें विजेता था वो इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाया। आप आसानी से उत्तर दे लेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है, हाल ही में केरल ज्योति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? T पद्मनाभम को सम्मानित किया गया है। T पद्मनाभम को केरल ज्योति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। यह केरल का सर्वोच्च सम्मान है, यानी कि केरल का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? केरल ज्योति पुरस्कार है। दूसरा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है केरल का? केरल प्रभा, ये दूसरा सर्वोच्च सम्मान है केरल का। और केरल का तीसरा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? केरल श्री, ये केरल का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है। जिस प्रकार से भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है? भारत रत्न है, उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और पद्मश्री। उसी तरह से केरल का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? केरल ज्योति पुरस्कार। दूसरा सर्वोच्च सम्मान केरल प्रभा और तीसरा सर्वोच्च सम्मान केरल श्री है, आपको याद रखना है। तो केरल ज्योति पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? T पद्मनाभम जी को दिया गया है। केरल प्रभा पुरस्कार
2023 में 2 लोगों को दिया गया है, फातिमा बीबी, ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश ने, आपको याद रखना है। दूसरा नटराज कृष्ण मूर्ति, इन 2 लोगों को केरल प्रभा पुरस्कार 2023 दिया गया है, जो केरल का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, आपको याद रखना है। केरल का तीसरा सर्वोच्च सम्मान क्या है? केरल श्री, यह भी आपको याद रखना है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, 2022 में केरल ज्योति पुरस्कार किसको दिया गया था? वासुदेव नायर जी को दिया गया था। असम वैभव पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? ये असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, डॉक्टर तपन सैकिया जी को दिया गया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? अप्पा साहेब धर्माधिकारी, इनको दिया गया है। महाराष्ट्र का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार रतन टाटा जी को दिया गया है। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? योगी आदित्यनाथ जी को दिया गया है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। सर्वश्रेष्ठ राज्य का भूमि सम्मान किसको दिया गया है? ओडिशा राज्य को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान? तो भारत का पदक तालिका में दूसरा स्थान है। पदक तालिका में भारत का दूसरा स्थान है। पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे चीन है और दूसरे स्थान पे भारत है। भारत ने कुल 55 पदक जीते हैं, जिसमें गोल्ड कितने हैं? 21 गोल्ड हैं, 21 सिल्वर हैं और 13 ब्रांज मेडल हैं। ये भारत ने जीता है, आपको नोट करना है। संस्करण कौन सा है? 15वां संस्करण है और आयोजन कहाँ पर किया गया? दक्षिण कोरिया के चांगवोन स्थान पर इसका आयोजन किया गया है, यह भी आपको नोट करना है। संस्करण 15वां है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, 22वां कॉमनवेल्थ गेम 2022 कहाँ पर खेला गया था? बर्मिंघम में खेला गया था और इसमें पहले स्थान पे ऑस्ट्रेलिया था और चौथे स्थान पे कौन था? भारत था। आपको कमेंट करके बताना है कि 2026 वाला कहाँ पर खेला जाएगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। 2026 में कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर खेला जाएगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। 19वां एशियाई गेम्स 2023, एशियन गेम्स 2023 कहाँ पर खेला गया? हांगजो चीन में खेला गया है। और जो एशियन पैरा गेम्स है वह भी आपका हांगजो चीन में ही खेला गया, उसको भी आप कमेंट करके बताएंगे कि वह कौन सा संस्करण था। ये तो कौन सा संस्करण था? 19वां एशियन गेम्स था, 19वां संस्करण था। और एशियन पैरा गेम्स कौन सा संस्करण खेला गया है? हांगजो चीन में, अभी हाल ही में, वो आपको कमेंट करके बताना है। तो हांगजो चीन में खेला गया है ये। और अगला कहाँ पे खेला जाएगा? अगला जापान में खेला जाएगा। 33वां ओलंपिक 2024 ये कहाँ पर खेला जाएगा? पेरिस फ्रांस में खेला जाएगा। और इसके बाद वाला 34वां कहाँ पर खेला जाएगा? 2028 में लॉस एंजल्स में खेला जाएगा। और इसमें 2028 वाले में 5 खेल ऐड किए गए हैं, जिसमें क्रिकेट के साथ साथ 4 अन्य खेल भी इसमें ऐड किए गए हैं। नेक्स्ट है 37वां राष्ट्रीय खेल, ये गोवा में इसका आयोजन किया गया। शुभंकर क्या है? मोगा इसका शुभंकर है। आदर्श वाक्य क्या है? गेट सेट गोवा, ये आदर्श वाक्य है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 8वां प्रश्न है, हाल ही में कॉलिन्स डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है। 2022 में वर्ड ऑफ द ईयर किसको बनाया गया था? लॉकडाउन को बनाया गया था। 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया गया, आपको याद रखना है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, चैट जीपीटी इसको किसने बनाया है? ओपन एआई कंपनी द्वारा बनाया गया है। बार्ड एआई चैटबॉट ये गूगल के द्वारा बनाया गया है। लीसा क्या है? लीसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर है, आपको याद रखना है। गंगा क्या है? गिर नस्ल की मादा बछला क्रोन है, जिसको NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा इसको बनाया गया है, आपको याद रखना है। जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट हैं उससे संबंधित हमने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको जो प्लेलिस्ट होगी उसमें मिल जाएगा। जो प्लेलिस्ट आपको एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार किसे मिला है? जम्मू कश्मीर को यह पुरस्कार दिया गया है। जम्मू कश्मीर को आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार दिया गया है। मेरा माटी मेरा देश अभियान, इसका समापन कब हुआ है? 31 अक्टूबर 2023 को इसका समापन हो गया है। और इसका स्लोगन क्या था? मिट्टी को नमन वीरों को वंदन, ये इसका स्लोगन था, आपको याद रखना है। इसमें पहले स्थान पर जम्मू कश्मीर आया है, दूसरे स्थान पे गुजरात आया और तीसरे स्थान पे हरियाणा और राजस्थान ये आए हैं। तो आपको तीनों याद रखना है। पहले स्थान पे जम्मू कश्मीर, दूसरे स्थान पे गुजरात और तीसरे स्थान पे हरियाणा और राजस्थान आए हैं। मंत्रालय में प्रथम स्थान किसको मिला है? विदेश मंत्रालय को प्रथम स्थान मंत्रालय में मिला है, यह भी आपको याद रखना है। आज़ादी से अमृत महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? तो आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च 2021 को हुई थी और इसका समापन कब हो गया है? 31 अक्टूबर 2023 को इसका समापन हो गया है। और इसमें प्रथम पुरस्कार जम्मू कश्मीर, दूसरा गुजरात और तीसरा हरियाणा और राजस्थान को प्राप्त हुआ है। जम्मू कश्मीर के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी क्या है? श्रीनगर इसकी राजधानी है।
31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को यूटी यानी कि यूनियन टेरेटरी बनाया गया, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश इसको बनाया गया जम्मू कश्मीर को। कब? 31 अक्टूबर 2019 को। यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल हैं। दाचिंगम नेशनल पार्क कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। कंचौथ फेस्टिवल, हैरात फेस्टिवल और ट्यूलिप फेस्टिवल ये कहाँ पर मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। कंचौथ ये जम्मू कश्मीर का करवा चौथ का त्यौहार है और हैरात फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का महाशिवरात्रि का त्यौहार है, आपको याद रखना है। झील कौन सी है? बुलर और डल झील ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। राजकीय पशु क्या है जम्मू कश्मीर का? हंगुल, ये जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है। और राज तरंगड़ी ये कल्हड़ द्वारा लिखी गई पुस्तक है, उसमें जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी दी गई है। तो ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट आपको नोट करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में पहली बार हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है? तो किस राज्य में पहली बार हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है? गुजरात राज्य में पहली बार हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है। गुजरात राज्य की पहली हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया है। कहाँ से? एकता नगर से अहमदाबाद के, एकता नगर पुराना नाम क्या है? केवड़िया, केवड़िया से अहमदाबाद के बीच में इसको चलाया गया है। गुजरात की यह पहली हेरिटेज ट्रेन है, यह भी आपको याद रखना है। निर्माण कहाँ पर हुआ है? बड़ोदरा में इसका निर्माण हुआ है। और इलेक्ट्रिक ट्रेन है यह, इलेक्ट्रिक इंजन इसका इस ट्रेन का है। लंबाई कितनी है? 182 मीटर इसकी लंबाई है। शुरुआत 31 अक्टूबर को इसे शुरू किया गया, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। कोच कितना है इसमें? 3 कोच इसमें है, आपको याद रखना है। अब यहाँ देखिए लंबाई कितनी है? 182 मीटर। शुरुआत कब हुई है? 31 अक्टूबर को शुरुआत हुई है। और कहाँ से शुरू किया गया? केवड़िया से। तो केवड़िया 182 मीटर, 31 अक्टूबर, इन सभी से आपको किसकी याद आ रही है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद आ रही है। केवड़िया गुजरात में उनकी सबसे ऊंची प्रतिमा 182 मीटर की बनाई गई है। तो इसलिए इस लंबाई ट्रेन की कितनी रखी गई? 182 मीटर रखी गई है। और जन्म दिवस कब है सरदार वल्लभ भाई पटेल का? 31 अक्टूबर को, इसलिए 31 अक्टूबर को इसको स्टार्ट किया गया है। और केवड़िया में वो प्रतिमा बनाई गई थी, इसलिए केवड़िया से इसको स्टार्ट किया गया। आप सभी ये जानकारी नोट कर लीजिए। स्ट्रैटेजी का प्रश्न देखिए। नमो भारत क्या है? तो देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन है। इसका शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो गाजियाबाद का एक स्थान है साहिबाबाद, वहाँ से इसका शुभारंभ किया गया है। वंदे भारत ट्रेन ये दिल्ली वाराणसी के बीच इसको पहली बार चलाया गया है और इसका नया नाम क्या हो गया है? T18 इसका नया नाम हो गया है। रेल बजट को आम बजट में विलय करने वाला कौन सी समिति थी? तो विवेक देवराय समिति ये रेल बजट को आम बजट में सम्मिलित करने वाली समिति थी। कब सम्मिलित किया? 2017 में। और एकवर्थ कमेटी द्वारा इसको अलग किया गया था, यह भी आपको नोट करना है। तो ये सभी फुल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ना तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। चैनल पर केवल 5% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, जो वॉच करते हैं वीडियो को। बाकी 95% लोग ऐसे हैं जो वीडियो को वॉच करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक आप जरूर कर दिया कीजिए। कमेंट जो आपसे यहाँ कहा जाता है कि आप इसका कमेंट कीजिए, उसका कमेंट आप जरूर करके बताया करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।